अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुर्बानी का गोश्त आप कैसे वॉश कर सकते हो। अगर आपने इमरजेंसी में कुर्बानी वाले दिन गोश्त को प्लास्टिक में फ्रीज़ करके रख दिया है, उसे भी आप कैसे धो सकते हो। तो उसमें आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले ये वो गोश्त है जैसा कि हम बहुत इमरजेंसी में होते हैं, ईद के दिन बहुत काम होता है, तो हम पीसीस करके या हिस्से करके जो है वो गोश्त को प्लास्टिक के पैक में डाल के फ्रिज में रख देते हैं कि बाद में हम धोएंगे। तो उससे धोना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज जो मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त तरीके से गोश्त भी वॉश हो जाएगा, और जो महक आती है गोश्त में, कुर्बानी गोश्त में, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने एक बड़ा सा बर्तन लेना है, जितना आपका गोश्त है उसके मुताबिक ही बड़ा सा आपने बर्तन लेना है, उसे रख देते हैं एक साइड पे। और इस प्लास्टिक के अंदर जो फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है, और इसके साथ मैं आपको बताऊँगी इस गोश्त को आप साफ़ कैसे कर सकते हैं। बहुत ही क्विक मेथड है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको मैंने निकाल लिया है और मैंने टब वाला पानी अभी खोल लिया है, और इसी दौरान मैं 2 इंग्रीडिएंट्स इसमें मैं यूज़ करूँगी, और वो क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ अभी 1 चम्मच भर के चाय वाला आप नमक ऐड कर सकते हो। ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा गोश्त है, तो इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच से भर के डाल रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें वाइट सिरका यूज़ करूँगी। अच्छा, आपने ईद के दिन जो है वो सिरका ज़रूर अपने पास रखना है। तो इसमें यहाँ मैं 1.5 चम्मच खाने का सिरका ऐड किया है, और बस इसको मैंने थोड़ी देर के रख दूँगी, और गोश्त को मैं 15 मिनट के लिए रखूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट गुजर चुके हैं, गोश्त को मैंने साइड पे रख दिया था। अब दोबारा मैं आपके सामने गोश्त को रखा रही हूँ जी मेन टब पर जगह पे, जहाँ पे हमने गोश्त को वॉश करना है। आपके सामने ब्लड जो है वो बिल्कुल गोश्त का आ गया है, और गोश्त लैदा हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं गोश्त के अंदर, कुर्बानी वाले गोश्त में तो बहुत ज़्यादा होती हैं। ये आपको दिखा रही हूँ जी, ये बाल भी देखिए ऊपर खुद ब खुद आ गए हैं। अब इस पानी को हम फेंक देंगे, और अब बारी है गोश्त को साफ़ करने की। तो जल्दी से हम गोश्त को भी साफ़ कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और अपने प्यारों से वीडियो को शेयर करना है, तो जल्दी से जाके शेयर के बटन पे जाके शेयर कर लें। एक प्लास्टिक का मैंने बैग इस तरह बना लिया है, क्योंकि इसमें जो हम गोश्त साफ़ करेंगे, जो गोश्त के जो पीसीस या जो लोथरे या जो चर्बी होगी वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, साथ ही मैंने कटिंग ट्रे ले ली है, और सबसे पहले हमने छुरी को जो है वो छुरी के जो टूल होता है उसे तेज़ लाजमी करना है। तेज़ लाजमी इसलिए करना है क्योंकि हमने जब गोश्त को हम काटेंगे या पीसेस करेंगे या साफ़ करेंगे, तो छुरी अगर तेज़ नहीं होगी तो गोश्त हमसे कटेगा नहीं। ये देखिए आपके आप तो जल्दी से जो हमने एक्स्ट्रा हमने गोश्त से मटीरियल निकालना है, इनकी चर्बी वगैरह वो, और गोश्त को साफ़ करना है वो कर लेते हैं। और इन टुकड़ों को यानी कि इन पीसेस को जो एक्स्ट्रा थे उनको हमने शॉपर में डाल के, इससे क्या होगा कि जल्दी से सफाई भी हो जाएगी और गोश्त भी साफ़ है। उसके बाद दोबारा से अच्छी तरह हम गोश्त को धो लेंगे, और उसको एक जाली नुमा में रख लेंगे, ताकि कि वो उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुद ब खुद खुश्क होना चाहिए। इसी तरह हम तमाम गोश्त का कर लेते हैं, और जल्दी से तमाम गोश्त को हम इसी तरह वॉश वगैरह कर लेंगे। और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तमाम गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने वॉश हो चुका है, मैं करीब से भी दिखा देती हूँ। आप इसको चाहे तो पका भी सकते हैं, या दोबारा इसको प्लास्टिक में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसमें महक नहीं होगी, ना ही स्मेल आएगी। मैं करीब से आपको दिखा देती हूँ। ये रहा माशाल्लाह से, देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया है गोश्त, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आएगी। अच्छा, ये जो आपको साथ थोड़ी सी चर्बी नज़र आ रही है उसको मैंने रिमूव इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने एक और ज़बरदस्त सी डिश आप लोग लिए रेडी करनी है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल मैं ज़रूर बताऊँगी। और ये एक्स्ट्रा चर्बी जो है वो वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये गुड फैट है, और इसको भी हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो कल वो वीडियो देखेंगे। तो आज तक इजाज़त है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।